सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन नॉन मेटल है, मालूम है ना, क्योंकि इसमें मेटल वाली प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। मेटल वाली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? इसमें लस्टर नहीं होता है, इसमें हार्डनेस नहीं होती है। हार्ड होता है मतलब उस तरह हार्ड नहीं होता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये नॉन मेटल है। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए, एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लास 9th में पढ़े हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एटॉमिक नंबर होती है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा। यानी पहला जो सेल है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेबल है। दूसरा सेल एल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें मालूम है? 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। तो अगर ये किसी से 4 ले लेगा तब इसका 8 हो जाएगा, किसी को 4 दे देगा तब इसका 2 हो जाएगा, यानी दोनों केस में स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये लेता भी है देता भी है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के केस में हम लोग बोल। तो जैसा कि हमने देखा कार्बन की जो वैलेंसी होती है तो कितनी हो गई? 6 है यहाँ पे कार्बन की, तो 2 हो गई, 4 हो गई, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसकी वैलेंसी हो गई 4 वैलेंसी की वजह से इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट। यानी कार्बन क्या है? कार्बन टेट्रा वैलेंट है। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो ये है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक ही मेटल अगर 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में, रूप में, अलग अलग रूप में पाया जाए तो उसे एलोट्रॉपी बोलेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, है ना, जो फिजिकली और केमिकली सिमिलर होते हैं, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो वो अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में हो जाएंगे तो उसको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। डेफिनेशन है। अब कार्बन के जो 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में, ठीक है, क्रिस्टल के रूप में। लेकिन कार्बन के और भी एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे हमारा कोल है वो भी कार्बन है, कोक है, चारकोल है, चारकोल ये भी एलोट्रॉप्स है ना। तो ये सारे एलोट्रॉप्स है। अब हम लोग डायमंड के बारे में डिटेल में देखते हैं कि डायमंड है क्या। अब डायमंड तुम लोगों ने देखा होगा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि इस तरह से होता है कि एक एटम से, एक कार्बन से हमारे जो है ये मतलब इस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, ये जो सर्कल बन रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये कार्बन है। ये जो सर्कल है ये क्या है? कार्बन है। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर होती है और डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे हार्ड एलिमेंट यही होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्डिंग बन रही है, ये जो बॉन्डिंग बन रही है वो है कार्बन कार्बन के बीच में। और कैसी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ही हमने बात कर लिया कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आती है एक चीज़ कि कार्बन जो डायमंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, तो डायमंड की प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं क्या होता है। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है। तो डायमंड अगर देखे हो रियल में, शायद ना देखे हो रियल में, तो मैंने भी नहीं देखा है। तो डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके यार पार दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास देखे होगे, प्रिज्म वगैरह उस तरह से, ठीक है। और इसमें ब्रिलियंस होती है। ब्रिलियंस माने बहुत अच्छी चमक होती है,
ब्रिलियंस है ना, BRILLIANCE, ब्रिलियंस। कार्बन काफ़ी हार्ड होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है, चूँकि बहुत हार्ड होता है तो इसकी डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर cm³। ये डायमंड की डेंसिटी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 केल्विन। 4000 केल्विन। केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करोगे, 9th में पढ़े हो, 4000 में से 4000 से -273 माइनस कर दो तो ये सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी, सेल्सियस। इट हैज़, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे देख लो, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 2.42 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डायमंड जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मालूम है, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं करती क्योंकि कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों होता है, ठीक है। तो ये डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। डायमंड की प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम देख लेते हैं डायमंड के यूज, है ना, डायमंड के यूज क्या होते हैं। तो यूजेस, डायमंड का पहला यूज क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ये डेकोरेटिव स्टोन्स के रूप में यूज किया जाता है। डेकोरेटिव स्टोन्स के रूप में यूज किया जाता है, रिंग्स में, ज्वेलरी में लगाने में, अंगूठी में बीच में लगता है ना डायमंड स्टोन्स। इसके अलावा ये हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर भी बनाने में यूज होता है। मतलब ऐसा थर्मोमीटर बनाना है जो 100% एक्यूरेट हो, मतलब कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, ज़रा सा पॉइंट का भी। तो ऐसा हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर बनाने में भी डायमंड का यूज किया जाता है। फिर जो है ये प्रोटेक्टिव विंडो का काम करता है। जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट के जो विंडोज़ होते हैं, प्रोटेक्टिव विंडोज़, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल नाइफ्स। सर्जिकल नाइफ्स क्या होता है, सर्जरी करते समय जो चाकू वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी शार्प चाकू चाहिए जो कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कटिंग करे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो एलोट्रॉप है कार्बन का, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट पहले है क्या कि ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का। और जैसे डायमंड में 4 कार्बन थे तो इसमें 3 कार्बन्स थे, 3 कार्बन्स होंगे, ठीक है। 3 कार्बन्स एक दूसरे में जुड़े रहेंगे जो कि लीनियर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। ये है इस तरीके से, यहाँ से फिर से होगा। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर एक तरह का होता है। अब लीनियर स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कि ये सॉफ्ट होता है। जैसे डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, मोस्ट हार्ड, तो ये सॉफ्ट होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, ये मैंने बता दिया। 6 कार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। हेक्सा माने 6 होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। अब इसके बाद ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहला हमने देख लिया, सॉफ्ट होता है क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ब्रेक इजीली हो जाता है, ठीक है। इसका कलर जो है वेरी करता है, कभी ग्रे होता है, कभी ब्लैक होता है। अब ग्रेफाइट अगर देखना है तो पेंसिल का जो ब्लैक पार्ट होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। डायमंड क्या था, ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये ओपेक होता है। ओपेक माने इसके आर पार देख नहीं सकते। ओपेक क्या होता है, प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे। इसकी डेंसिटी डायमंड से थोड़ी कम होती है, जो कि 2 से लेकर 2.25 के ग्राम पर cm³ के बराबर होता है इसकी डेंसिटी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ये होता है करीब 1800 केल्विन। तो डायमंड का 4000 था, इसका 18। अब देख लेते हैं ग्रेफाइट के यूज क्या होते हैं। तो ग्रेफाइट जो तुम लोगों ने शेल देखा होगा, जो मोटी वाली शेल आती है,
उसके बीच में जो एक ब्लैक कलर का रॉड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है मैंने बता दिया, वो इलेक्ट्रोड बनाने में। फिर चूंकि ये सॉफ्ट होता है तो ग्रीस बनाने में, लुब्रिकेंट्स बनाने में, है ना, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो लुब्रिकेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। ग्रेफाइट जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रह सकता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब ग्रेफाइट का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को ये जो है डिक्रीज करता है, मॉडरेट करता है। मतलब बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्पीड को मॉडरेट करता है। फिर ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, इसको वैक्स और क्ले में मिला दिया जाता है, वैक्स प्लस के क्ले में मिला दिया जाता है, उससे जो है लेड पेंसिल बनाई जाती है। तो लेड पेंसिल मैंने बता दिया जिससे लिखते हैं, तो वो कैसे बनता है, ग्रेफाइट प्लस वैक्स प्लस क्ले, ये चीज़ें मिलाकर जो है लेड पेंसिल बनाई जाती है। ठीक है।